इस 24 की बहादुर जनता ने जो किसी का नहीं जते थी, ये 24 की बहादुर जनता है, ये हमेशा सुप्रीमो को स्वीकार करती है। और भाई साहब ने एक और पगड़ी जब कृष्ण भाई विधायक जी को पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। गुलशन जी पगड़ी गांव की तरफ से कलाकार गांव का भी जो गांव को ढाटे हुए था वही एक घंटे से सम्मानित करे। भाई साहब अभी सामने आपके बीच में बैठी है, तो ये परिवार दिन रात पति पत्नी बेटा भाई 24 घंटे आपके बीच रहते हैं। पूरा परिवार ने सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे विधायक आपको बार बार नहीं मिलेंगे। इसी कड़ी में मैं अपना छोटा भाई संदीप से कहूंगा कि वो 2 मिनट ले, सिर्फ समय का अभाव है, अपने विचार रखिए, सिर्फ 2 मिनट स्वागत करें गांव की तरफ से। धन्यवाद मास्टर जी, बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग्य। आज निरंतर 1 हफ्ते के उपरांत 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके महम विधानसभा क्षेत्र के इस नगर निदाना की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे। इस जन जागृति रैली के पद यात्रा के संयोजक आदरणीय भाई, आपके सुख दुख के साथी, आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा भाई बलराज कुंडू जी, उनके साथ भाई हमारे गांव के सरपंच जय भगवान उर्फ बबला जी, भाई सुमित मकड़ोली जी, भाई रविंद्र जी, और हमारी एक बहन जो निरंतर इस यात्रा में एक जोश और जुनून उत्पन्न कर रही है, बहन रीमन नैन खेदड़ जी। और इस यात्रा में पहुंचे सम्मानित पदयात्रीगण, मैं निदाना गांव की इस पावन पवित्र भूमि पर 36 बिरादरी की तरफ से आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, आभार और वंदन करता हूँ। साथ ही आपको विश्वास, भरोसा और यकीन दिलाते हैं कि आपकी इस पैदल यात्रा में निदाना गांव का 36 बिरादरी के हर बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति बहन आपकी इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम और ताल से ताल मिला करके चलेंगे। और आपकी जो इस हरियाणा प्रदेश के जो आज भाजपा और जजपा के कुशासन से तंग है, परेशान है, पीड़ित है, हताश और निराश है, उन लोगों की आपने एक उम्मीद बनने का काम किया, उसमें हम साक्षी बनने का काम करेंगे। दोस्तों, जन सेवा की डगर आसान नहीं, बड़े चले तनिक भी थकान नहीं। आज भाई 2 नारों के साथ इस जन जागृति यात्रा के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को जगाना चाहते हैं जो इस सरकार से तंग है, परेशान है। एक है सत्ता परिवर्तन, दूसरी व्यवस्था परिवर्तन। साथियों, सत्ता परिवर्तन तो हम हर 5 साल में करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सत्ता परिवर्तन में केवल चेहरे बदले जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां बदली जाती है, नीयत नीति उनकी ज्यों की त्यों रहती है। वो इस प्रदेश और देश को लूट और खसोटने का काम करते हैं। दूसरा भाई का जो अहम मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, मान करके चलो इस प्रदेश का भला नहीं होगा। और व्यवस्था परिवर्तन भाई बलराज कुंडू अपने जैसे, क्योंकि जो महम विधानसभा क्षेत्र में आज भाई ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। पहले विधायक कोई आपके यहाँ राजी खुशी का तेरा पढ़न भी नहीं आया करता, आपकी बहन बेटियों की पढ़ाई की, उनकी शिक्षा की और मुफ्त स्कूल और कॉलेजों में ले जाने की बात तो दूर रही। भाई इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को साथ लेकर के चले हैं। जंग आजादी की लड़ाई में जब शहीद आजम भगत सिंह को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा, नौजवान तू बड़ा हुनार दिखाई देता है, तेरे चेहरे से बड़ा नूर टपकता है, इस देश के लोगों को तुझसे बड़ी आशा और उम्मीद है, लेकिन तेरा जुर्म इतना संगीन है कि मुझे तुझे सदाए मौत देनी पड़ेगी। इसलिए अगर तू एक लाइन भी लिख करके दे दे कि मैं अंग्रेज की सरकार की बगावत नहीं करूंगा, मैं अंग्रेज की सरकार का तख्ता नहीं पलटूंगा, तो मैं तुझे बाइज्जत बरी कर सकता हूँ। तब शहीद आजम भगत सिंह ने अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैं किसी सरकार का बागी और विद्रोही नहीं हूँ,
मैं किसी सरकार को नहीं बदलना चाहता, बल्कि इस देश में उस प्रचलित पूंजीपति व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, जिसके तहत इस कृषि प्रधान देश को मेहनत किसान जो पौ माह की सर्दी में ठिठुर करके, जेठ साढ़ की लुओं में जड़ के, सावन भादों की में और काली अंधेरी रातों में जहरीले सांपों और बिच्छुओं की परवाह ना करते हुए अपने खून पसीने के मिश्रण से धरती माता का सीना चीर करके इस संसार का भरण पोषण करने वाला गरीब किसान जब शाम को अपने घर जाता है तो चंद गेहूं और बाजरे के दाने के लिए अपने फूल से बच्चों समेत भूखा सोने पर मजबूर हो जाए, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। मैं बदलना चाहता हूं उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था के तहत इस देश का मेहनतकश मजदूर जिसने अरावली पहाड़ियों को खोद करके उसमें सड़कों का जाल बिछा दिया हो, जिसने रेल की पटरियां बिछा दी हो, जिसने बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना दिए हो और उस गरीब मजदूर को टूटी झोपड़ी भी नसीब ना हो, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। मैं बदलना चाहता हूं उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था के तहत इस देश के शिल्पकार जिसने उन रेल की पटरियों पर रेलें दौड़ाने का काम किया हो, जिसने उन सड़कों पर बसें और कारें दौड़ाने का काम किया हो और जिसने एक दूसरे देश के आवागमन के लिए हवाई जहाज का निर्माण करने का काम किया हो, उस शिल्पकार को एक टूटी साइकिल भी नसीब ना हो, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, भाई बलराज कुंडू उस व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हैं। दोस्तों, आज चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग जिनको हमारी समस्याओं से कोई ज्ञान नहीं है, वो आज हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। आज निरंतर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस देश के गरीब की किसान की फसल के दाम नहीं बढ़ रहे, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और इन सब के लिए आपको जाति पाति राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके भाई बलराज कुंडू का साथ देना है और चंडीगढ़ में एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर के 50 बलराज कुंडू की सोच के आदमियों की सरकार आप लोगों ने बनानी है, तब जाकर के ये देश ये प्रदेश खुशहाल होगा। चंद 2-4 लोगों के सत्ता में बैठने से ये देश तरक्कीवान नहीं होता, जबकि इस देश का हर नागरिक लाखों करोड़ों लोग जब खुशहाल और समृद्ध होंगे ये देश तरक्की करेगा। इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर से भाई बलराज कुंडू का उनकी यात्रा में चले तमाम पदयात्रियों का निनाना गांव की 36 बिरादरी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय नगर। आज भी याद है 8 फरवरी 2021 की, जब भाई दीपक नारा ने किसानी की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो एक बार जोरदार नारा चाहूंगी, शहीद किसान अमर रहे। और नमन करूं हमारे उन 2 जवान भाइयों ने भी जो अपनी माटी की खातिर शहीद हुए, और सलाम करूं बलराज भाई ने जिस तरीके की सोच लेके आज आगे बढ़ रहे हैं और आपकी महम जो भी सी का डंका पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बजवाया है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि नित नित शीश झुकाऊं तमने जो यू काज दे दिया और भल्याओ मैं माड़ो तमने हरियाणे तक बलराज दे दिया, भलाओ मैं माड़ो तमने हरियाणे तक बलराज दे दिया। और महम का नाम यदि किसी ने पूरे प्रदेश में गुंजाया है, आम आदमी की आवाज बढ़ के ने आगे आया है, वो सिर्फ एक नाम है, बलराज कुंडू। हमने धरना लगाया किसानी की खातिर, तो टिकरी बॉर्डर पर पहुंच के भाई साहब यूं बोले किसाना ने भूखा निवारण दूंगा और जाके लंगर चलाया। जब हमने धरना लगाया, हमारे खेतड़ के अंदर 125 किलोमीटर काम पड़ा है, गौ माता खतरे में थी, भाई साहब बोड़े भी पहुंच के बोले विधानसभा के अंदर इसकी भी आवाज उठाऊंगा। ऐसे हमारे भाई बलराज। जब बेटियां के ऊपर इस सरकार ने अत्याचार कराया तो भाई साहब ने विधानसभा के अंदर अपनी आवाज गुंजाई। और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब ने बेटियों के लिए क्या क्या किया है, शिक्षा का स्तर कहाँ खड़ा था और कहाँ खड़ा ला करके कर दिया है। ऐसे है हमारे भाई बलराज कि मैं मलके की धरती का रुक्का हरियाणे में पाट गया और वो काम हमारे बलराज भाई ने कराया है, जिसका हरियाणे का एक विधायक नाट गया। फकर करा सा, गरव करा सा,
जो अच्छा समाज दे दिया, और बलाओ मैं मारो तारा जो हरियाणे तक बलराज दे दिया, जो हरियाणे तक बलराज दे दिया। आज मैम की सोचता लेन लाग रहा सीख पूरा हरियाणा, जड़े भी जावा चर्चा पावा कड़ा राजस्थान का सटे नांगल चौधरी जब ओड़े पहुंचे तो भैया ने इतना प्यार दिया, हमारी मातृ शक्ति ने इतना प्यार दिया, सैकड़ों की संख्या में आगे आगे स्वागत फूल मालाओं के साथ करया। आपके महम का नाम आज राजस्थान तक लेके न, कश्मीर तक लेके न, कन्याकुमारी तक बाजा है। ऐसे है हमारे बलराज।